लास्ट टाइम पे इतना पैनिक नहीं था, बट इस टाइम पे ये जो वायरस था, जो म्यूटेंट काफ़ी हो गया था, तो इस टाइम पे इसका डेडली काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इस वजह से पैनिक तो था अप्रैल लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में काफ़ी केसेस बढ़ रहे थे, डेथ्स बढ़ रही थी, हमारी फैमिलीज़ के आसपास एनवायरमेंट में डेथ हो रहे थे। मैंने इस बार भी मेंस दिया है और मैं अब इस बार भी दे दूंगा मेंस। मुझे लगता है कि आपने मेंस दिया था। जो गवर्नमेंट चाहेगी उसी के हिसाब से अपना नोटिस जारी करके खुलवाएगी। ओके, सो अगर दिल्ली में देखा जाए, आप रहे हो पूरे लॉकडाउन, तो आपने ऐसा क्या अलग किया जो अदर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, आपने दिल्ली में रह के किया हो? ऐसा कुछ है खास बात तो शेयर करो। जी सर, मैंने बहुत मेहनत की, सेल्फ स्टडी किया है उस पे काम। जो मेरे टॉपिक वीक थे उस पर मैंने बहुत अच्छे से वर्क किया ताकि वो टॉपिक क्वेश्चन जल्दी से इजीली सॉल्व हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी मैं हूँ मुखर्जी नगर में। जैसा कि अनलॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, बट अभी उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से हम सोच रहे थे। यहाँ पर अभी क्या है कि कंस्ट्रक्शन वर्क और लेबर वगैरह के लिए अलाउ किया गया है। कब तक कोचिंग्स वगैरह ओपन हो सकते हैं और यहाँ पर अभी क्या माहौल बना हुआ है, स्टूडेंट्स हैं तो कितने हैं, क्या स्टूडेंट्स अभी वापस आने लग गए, जैसा कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो इन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मानवेंद्र। ओके, कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और किस चीज़ की कर रहे हो? मैं यूपीएससी और पीसीएस का तैयारी कर रहा हूँ और मैंने पीसीएस का लास्ट बार इंटरव्यू दिया था 2018 में। ओके और nice. दो नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुका था। ओके, इस टाइम ज़रूर हो रहा है भैया। हाँ, लगे हुए हैं। ओके, तो भैया अगर बात करें जब लॉकडाउन लगा था तो आप घर चले गए थे या फिर दिल्ली में ही स्टे किए थे? पिछली टाइम भी मैं यहीं पे था, अपने इंटरव्यू के लिए मैं इलाहाबाद गया था और इस टाइम तो मैं कहीं गया नहीं हूँ। जब केसेस बढ़ रहे थे तो सेफ्टी इश्यूज हमने उसको कंटिन्यू किया था और यहीं पे रहे, क्योंकि एक बार मोमेंटम जो बनता है वो घर जाने पे टूटता है। Yes. और घर भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे आप जब 1000 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो रिस्क ज़्यादा है। तो यहीं पे दोस्तों के साथ रह के हम लोगों ने 2-3 दोस्त हैं साथ में पढ़ रहे थे, जिससे कि मोनोटोनस ना हो रूटीन, और खाना खुद बना रहे हैं, जो सेफ्टी का इशू है फॉलो करते हुए खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट यहाँ का है इसलिए आदमी यहाँ पे दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ लेता है। ओके, तो अगर हम बात करें जैसे कि जब लॉकडाउन लगा था और केसेस बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहे थे, तो क्या पैनिक का माहौल बना हुआ था? फिर पे आप यहाँ रुके रहे, तो क्या मोटिवेशन था कि आप यहाँ पर डटे रहे? लास्ट टाइम पे इतना पैनिक नहीं था, बट इस टाइम पे ये जो वायरस था, जो म्यूटेंट काफ़ी हो गया था, तो इस टाइम पे इसका डेडली काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इस वजह से पैनिक तो था अप्रैल लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में काफ़ी केसेस बढ़ रहे थे, डेथ्स बढ़ रही थी, हमारी फैमिलीज़ के आसपास एनवायरमेंट में डेथ हो रहे थे, तो उस टाइम पैनिक की सिचुएशन था। बट यहाँ से दिल्ली से आप गोरखपुर ट्रेवल करना काफ़ी लंबा जर्नी था और रिस्क था, तो हम लोग यहीं पे प्रोटेक्शन लेके अपने आप को सेफ्टी मेजर के साथ खुद को सेफ महसूस कर रहे थे और मन तो भटक रहा था, बट 5-6 दिन में आदमी फिर पढ़ाई फोकस कर लिया। ओके, सो पिछली बार की तरह अगर देखा जाए, जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पे मुखर्जी नगर में काफ़ी रेंट वगैरह कम हो गया, तो क्या इस बार भी रेंट वगैरह कम हो रहे हैं या फिर सेम उसी तरीके के हैं? नहीं, इस बार भी जब सबको पता है कि 2-3 महीने का है, तो कुछ जो अच्छे ओनर्स हैं उन्होंने कम करा है बच्चों को समझते हुए, ठीक है। बाकी सबने लगभग कम किया है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना पिछली बार हुआ था, क्योंकि पिछली बार पहली बार था, लोग डरे थे। अब पता है कि 2-3 महीने का वेव है, निकल जाएगा, तो कम हुआ है, बट उतना कम नहीं हुआ, पिछली बार की तुलना में कम हुआ है। ओके, सो जैसे कि केसेस वगैरह काफ़ी बढ़ रहे थे, तो क्या यहाँ पे जो रॉ मटेरियल या खाने वगैरह की प्रॉब्लम थी वो आपके साथ हुई या फिर नॉर्मल था? मटेरियल्स हम लोग बाहर ही कम निकल रहे थे, सब्जियाँ मिल रही थी, जो डेली यूज़ की चीज़ें मिल रही थी। कुक की दिक्कत हो रही थी, जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं खाना या तो टिफ़िन से लेते हैं या फिर खुद कुक लगाते हैं, तो दिक्कत खाने की हो रही थी, तो इस चक्कर में हम लोग भी खाना बनाना सीख गए और खाना बना के सेफ्टी के साथ खुद बना रहे थे खाना सेफ्टी के साथ। ओके, सो जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, तो यहाँ पे क्या आपके स्टडी में लॉकडाउन के दौरान इजाफा हुआ है या फिर कम हुआ है प्रिपरेशन वगैरह, क्योंकि मटेरियल नहीं मिल रहा होगा उस टाइम पे, या फिर क्लासेस वगैरह जो भी है? तो क्लासेस तो बंद है, टेस्ट सीरीज बंद थी, मेंस के लिए फ्री की टेस्ट सीरीज बंद थी। मेन इसमें सपोर्ट किया ऑनलाइन ने, ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से आपको सारे टेस्ट पेपर, सारा स्टडी मटेरियल मिल रहा था। बट जब केसेस बढ़े थे उस टाइम में पैनिक हुआ था, 10-15 दिन पढ़ाई बाधित हुई थी, बट अभी ठीक चल रहा है, क्योंकि पता है कि एग्ज़ाम पढ़ना है, काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है, तो आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। सो जैसे कि भैया आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो काफ़ी मेहनत करते होगे प्रिपरेशन के दौरान और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, करंट से रिलेटेड भी होगी, तो क्या लगता है कि
ये केसेस वगैरह कब तक नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए अप्रैल लास्ट में और मई मिड तक काफ़ी केसेस आए थे, बट आप दिल्ली का देखेंगे तो मई के आसपास में आपका जब स्टार्टिंग में जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 35% थी, बट अभी क्या है कि वो 2% के आसपास रेट आ गया। तो हम डिक्लाइन देख रहे हैं, साफ डिक्लाइन देख रहे हैं। तो अभी ये है कि अगर सब लोग मेजर्स लेंगे तो केसेस दोबारा नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक बात थर्ड वेव की है तो वो अक्टूबर के आसपास लोग बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, सो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप अभी बत्रा पे या फिर इस मार्केट एरिया में क्यों आए हो? मैं आज कम से कम निकला हूँ 1 महीने बाद। ओके। मैं आज बुक लेने आया था, शॉप खुली हुई थी, मंथली मैगजीन लेने आया था और कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान था उसको लेने आया था। हाँ। और सबसे मेरी यही अपील है कि सब लोग अंदर रहें, कम से कम बाहर निकले और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 2 साल से सोच रहे थे कि दिल्ली आएंगे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको क्या लगता है उनको कब आना चाहिए और क्या माहौल रहेगा उनके लिए, क्या सजेशन दोगे आप? जैसे जो यूथ आना चाहता है तो उसके लिए अगर एनवायरनमेंट का इशू है, अगर उनके घर पे इशू एनवायरनमेंट का है तो दे कैन कम टू दिल्ली, बट अगर रिस्क इशूज़ वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं तब तो आ सकते हैं। बट अगर घर पे सेफ महसूस कर रहे हैं और वीडियोस भी उनको मिल रहे हैं ऑनलाइन अनअकैडमी का या फिर किसी और चैनल का, और उनकी क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं तो दे कैन मैनेज ऑन देयर होम। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम मदन है। और आपका? हरीश, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे यूपीएससी की हो? और आप? IAS की। और आपका नाम क्या है? फारूक खान यूपीएससी की तैयारी कर यूपीएससी कितने टाइम से कर रहे हो? हो गया 4 इयर्स हो गया। ओके, सो अभी देखा जाए यहाँ पे मुखर्जी नगर में तो क्या माहौल बना हुआ है? क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स पिछले साल की तरह केसेस कम होने लग गए थे तो आने लग गए थे, तो क्या इस बार भी है? मैं तो अभी घर चला गया था, जस्ट आज ही आया हूँ। मैं देख रहा हूँ क्या है स्थिति यहाँ की। हालांकि मेरे हिसाब से तो कुछ बच्चे आने शुरू कर दिए हैं क्योंकि घर पे जो माहौल है वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है जी। तो यहाँ पे रह के थोड़ा बहुत तो पढ़ाई हो ही जाएगी। मान के चलिए कि आप घर पे 1-2 घंटा पढ़ते हैं तो यहाँ 4-5 घंटा कवर कर लेंगे। ओके। बाकी बुक वगैरह भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल उपलब्धता आसानी से हो जाएगी क्योंकि देख रहे हैं आप दुकान जैसा कि खुला हुआ है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह भी शायद कुछ खुल गई हैं, तो यहाँ पे एक वातावरण पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे बच्चों को अब आना चाहिए हमारे हिसाब से। ओके, सो आप कब अटेम्प्ट दे रहे हो? मैं इस बार दे रहा हूँ UP PCS में मेरा फोकस है, तो उसका भी कैलेंडर आने वाला, उसके हिसाब से UPSC का भी है 10 अक्टूबर का जो डेट आ चुका है उसके मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अटेम्प्ट देना है इस बार। ओके, सो जब लॉकडाउन लगा था तो क्या आप यहीं पे रहकर प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, मैं यहीं पे ही था, लॉकडाउन लगा था। ओके, सो लॉकडाउन की वजह से आपकी प्रिपरेशन में इजाफा हुआ है या फिर कम हो गई है? मेरे लॉकडाउन लगने की वजह से मेरा इजाफा ही हुआ क्योंकि मैं रूम पर ही रहता था, मोस्टली ज़्यादातर रूम पर ही रहता था, तो मेरे को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या आपकी बार जो एग्ज़ाम आएगा क्रैक कर दोगे? मैंने इस बार भी मेंस दिया है और मैं अब इस बार भी दे दूंगा मेंस, मुझे लगता है आपने कि मेंस दिया था। ओके, सो भैया अगर बात की जाए जो नए स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली आने के सोच रहे थे, पिछले 2 साल से सोच रहे थे, लॉकडाउन लगता जा रहा है, तो अब उनको क्या लगता है आपको कि कब तक नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी और उनको कब आना चाहिए दिल्ली? नॉर्मल हमारे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से ही फॉलो किया जाएगा। अभी तो ऐसे स्थिति नहीं लगता, हमको लगता है कि जून जुलाई, अभी तो जून चल रहा है, अगस्त सितंबर से शायद नॉर्मल स्थिति होने की संभावना बताई जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा। ओके। तो अभी जहाँ कोई हैं सेफ रहें, बस ये है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें और ये कोरोना जब तक है चलेगा। अभी तो इसकी कोई अब वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं जो भी बच्चे हैं, इससे मतलब हम लोग कोरोना को मतलब मात दे सकते हैं। बाकी यही रहेगा, पढ़ाई अपना जारी रखें, जो भी बच्चे गांव में हैं यहाँ पे हैं, मूल मकसद ये है कि पढ़ाई होना चाहिए अच्छे तरीके से। पेपर भी मतलब जो है डेट आ चुकी है 10 अक्टूबर की UPSC की, UP PSC की, इसका भी कैलेंडर आने वाला है, आज या कल में आ जाएगा। उसके हिसाब से बच्चे आ जाएंगे, तैयारी भी करेंगे। तो अभी तो माहौल ये है कि बच्चे भी आना शुरू कर दिए हैं। ओके, तो जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको नहीं लगता कि आपको घर पे रहना चाहिए? आप लोग किस लिए इस टाइम पे मार्केट में आए हो? मैं तो कोई सामान लेने आया था, बुक्स लेने आया था, अभी मार्केट ऑन है तो घर पे रहना चाहिए वैसे ज़्यादातर मोस्टली, मगर कोई आवश्यक बस मतलब खरीदारी करनी है तो आना ही पड़ेगा बाहर। ओके, तो जब लॉकडाउन लगा था तो आप यहीं पर रहकर प्रिपरेशन कर रहे थे? जी यहीं पे था। ओके, सो भैया अगर बात की जाए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल सिंह है। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हैं कितने टाइम से कर रहे हो? 2 ईयर से। 2 ईयर से। सो अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट्स वगैरह दिए? अभी एक भी बाने दिया, लेकिन अभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी देंगे, अभी मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट है। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ? जी। सो भैया आप लोग इधर आ जाओ। सो आपका नाम क्या है भैया? चांद शेख, किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? UPSC।
कहाँ से हो बेसिकली आप? मैं यूपी से हूँ, यूपी में कहाँ से? लखनऊ से। ओ लखनऊ, ओके नाइस। कैपिटल से हो आप तो यूपी के, ओके। और सो बात की जाए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब लॉकडाउन लगा था तो आप घर गए थे? नहीं, मैं तो यहीं था। ओके जैसे कि पिछले साल की तरह अगर देखा जाए, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो क्या था कि यहाँ पे रेंट वगैरह कम होने लग गए थे, तो इस साल क्या कंडीशन बनी हुई है रेंट को लेकर? नहीं सर, इस साल रेंट नहीं कम हुआ है सर, वही है जो पुराना चल रहा है वही रेंट देना पड़ रहा है। बट ये कि थोड़ा सा छूट दे दी गई, मतलब कि थोड़ा सा कम किया गया, हल्का फुल्का रिलैक्स दिया गया है। ओके हाँ, सो आपका रेंट अगर देखा जाए तो कितना कम हुआ है? मेरा लमसम आधा कर दिएगा 50% पे। तो आप तो कह रहे बिल्कुल कम हुआ है। कम मतलब कम एरिया के हिसाब से नहीं, अलग अलग अपने जैसे। एरिया के हिसाब से हाँ। तो अभी क्या लगता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो पहले अगर हम देखते थे वो स्टूडेंट्स कितने परसेंट हैं यहाँ पे अभी? परसेंट पे तो बहुत कम बचे हैं, लेकिन मतलब जब तक कोचिंग नहीं खुलेंगी, क्लासेस नहीं चलेंगी, तब तक मतलब आने की वो कम चांस है। जब क्लास चालू हो जाएंगी फिर आना शुरू हो जाएगा। अभी लाइब्रेरी भी नहीं चल रही है। ओके मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना परसेंट क्राउड अभी यहाँ पे है? हाँ, क्राउड तो अभी मतलब अभी है क्राउड, अभी सावधानी रखने की ज़रूरत है। ओके सो अगर देखा जाए कब तक लगता है कि कोचिंग और लाइब्रेरी वगैरह ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे पिछले साल की तरह देखा तो? पिछले साल की तरह से मौसम आने में लमसम 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे उस तरह से कोचिंग खुलने में। अभी जब तक प्रशासन का मतलब आदेश जारी नहीं होता है तब तक यही स्थिति रहेगा। जैसे मतलब जो गवर्नमेंट चाहेगी उसी के हिसाब से अपना नोटिस जारी करके खुलवाएगी। ओके सो अगर दिल्ली में देखा जाए, आप रहे हो पूरे लॉकडाउन, तो आपने ऐसा क्या अलग किया जो अदर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, आपने दिल्ली में रह के किया हो? ऐसा कुछ है खास बात तो शेयर करो। जी सर, मैंने बहुत मेहनत की, सेल्फ स्टडी किया है। उस पर काम जो मेरे टॉपिक वीक थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से वर्क किया ताकि वो टॉपिक क्वेश्चन जल्दी से इजीली सॉल्व हो जाए। उस पर मैंने वर्क किया क्योंकि घर जाने से कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है और एक माहौल नहीं बन पाता। यहाँ पे माहौल बनने के लिए लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, इसलिए यहाँ पढ़ाई बेटर हो जाती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। ओके सो अगर बात की जाए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो क्या वो घर पे रहकर सेल्फ प्रिपरेशन से यूपीएससी वगैरह नहीं कर सकते हैं? नहीं, बात ये नहीं है कि आप दिल्ली में हैं, घर पे हैं, बस ये है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आपके घर में सुविधाएं अच्छी हैं तो आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, और जो घर में सुविधाएं अगर अच्छी नहीं मिलती हैं तो आप कहीं भी महानगर या कोई भी सिटी जा सकते हैं जहाँ पे लाइब्रेरी, पुस्तकालय और या गाइडलाइंस मिल सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली ही आने के बाद में सिलेक्शन हो, बस दिल्ली इसलिए लोग आते हैं कि एक माहौल बन जाता है, एक वातावरण मिल जाता है, एक गाइडलाइंस मिल जाता है और एक बुक की उपलब्धता जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, और जो बच्चे रहते हैं वो टच में रहते हैं। बाकी तो ये सब इम्पॉर्टेंट है देखते हुए, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे या कहीं भी, मैटर ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे रह के पढ़िए चाहे घर पे रह के पढ़ना पड़े, बस आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए मायने नहीं है कि आप दिल्ली पे हो या घर में हो। ओके सुम, अगर आपके मैसेज की बात की जाए तो क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि कोरोना के केसेस हालांकि कम होना स्टार्ट हुए लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ पहले की तरह कंडीशन नहीं हुई है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि वो क्या करें इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन में और यहाँ वहाँ ज़्यादा ना निकलना पड़े? अभी जैसा कि मतलब अभी पेंडेमिक की स्थिति जो है अभी बनी हुई है, तो इसलिए अभी घर पर रह के, क्योंकि ऑनलाइन सब सारी क्लासेस चल रही है, उस पर भी किया जा सकता है। और जैसे यहाँ पे आने से एक माहौल बन जाता है, लेकिन जब तक क्लासेस नहीं खुल रही हैं तब तक आप मतलब घर पे रह के ही तैयारी कर सकते हैं। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। सो गाइस, अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ बात की और उनका लॉकडाउन के ड्यूरेशन में किस तरीके का शेड्यूल रहा, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो आप जैसा कि देख पा रहे हो काफ़ी एस्पिरेंट दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी बुक्स वगैरह या फिर ऐसे ही टहलने के लिए भी आ रखे हैं इस टाइम पे मुखर्जी नगर बत्रा के पास। देखा जाए अभी कंडीशन देखा जाए तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन होने का कोई चांसेस नहीं है, ना लाइब्रेरीज़ वगैरह। पीजीज़ वगैरह तो हालांकि कुछ चल रहे हैं, पीजीज़ वगैरह तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स हैं तो क्यों नहीं चलेंगे वो पीजीज़ वगैरह, और बाकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या क्या ओपन होगा नहीं होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।